नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 60वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 60वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ईडन गार्डन्स कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही बड़ा दांव खेला और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर दिया। मतलब साफ था कि कोलकाता के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही तेज गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे। स्टेडियम में शोर ऐसा था जैसे कोई फाइनल मुकाबला चल रहा हो। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की गेंदों में आग भी थी और स्विंग भी। हर गेंद बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा गेंदबाजी के लिए आए, कप्तान रहाणे ने बता दिया कि क्लास आखिर क्लास होती है। रबाडा ने 144 की रफ्तार से बाहर जाती छोटी गेंद डाली और रहाणे ने बैक फुट पर जाकर ऐसा अपरकट खेला कि गेंद थर्ड मैन के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। शॉट इतना शानदार था कि डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी ताली बजाने लगे। तीसरे ओवर में फिन एलन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सिराज ने हल्की सी जगह दी और एलन ने बिना पैर हिलाए बल्ला घुमाया। गेंद हवा में गई। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेसन होल्डर ने एक हाथ से हैरतअंगेज कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उंगलियों को छूती हुई निकल गई। इसके बाद एलन पूरी तरह खुल गए। अगली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका और फिर इन स्विंगर पर अंदरूनी किनारा लगाकर किस्मत वाला चौका। अब दबाव गेंदबाजों पर आने लगा था। चौथे ओवर में तो फिन एलन ने रबाडा की रफ्तार को ही चुनौती दे डाली। रबाडा ने फुल लेंथ गेंद डाली और एलन ने फ्रंट फुट हटाकर ऐसा तूफानी छक्का जड़ा कि गेंद 94 मीटर दूर जाकर गिरी। अगली गेंद छोटी थी, लेकिन एलन उसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। बैक फुट पर जाकर ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। लगातार दो विशाल छक्कों ने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। अब रबाडा भी दबाव में नजर आने लगे थे, लेकिन 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। पहले रहाणे को किस्मत से चौका मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने ऐसी जादुई स्विंगर डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। गेंद अंदर आई, सीम हुई और रहाणे का बल्ला पैड के बीच का गैप चीरते हुए सीधे मिडिल स्टंप उड़ाकर ले गई। रहाणे समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। स्टंप हवा में बिखर चुके थे और सिराज जश्न में डूब चुके थे। इसी विकेट के साथ उन्होंने अपने टी20 करियर का 200वां विकेट भी पूरा कर लिया और मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कप्तान के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज अंग्रेश रघुवंशी मैदान पर आए। रबाडा ने आते ही उन्हें तेज इन स्विंगर पर फंसा लिया और जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट दिया तो गुजरात ने तुरंत रिव्यू ले लिया। बड़ी स्क्रीन पर बॉल ट्रैकिंग चली और पता चला कि गेंद बस लेग स्टंप को हल्का सा छू रही थी। अंपायर्स कॉल ने रघुवंशी को जीवन दान दे दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। रबाडा ने 146 की रफ्तार से तेज फुल गेंद डाली और रघुवंशी एक घुटने पर बैठ गए। फिर उन्होंने गेंद को इतनी खूबसूरती से स्कूप किया कि गेंद फाइन लेग के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। ये सिर्फ छक्का नहीं था, ये एक युवा बल्लेबाज का बेखौफ ऐलान था। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिन एलन ने हवा में एक बड़ा शॉट खेला। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े मोहम्मद सिराज के हाथों में गई, लेकिन सिराज ने एक बेहद आसान कैच टपका दिया। ये जीवन दान गुजरात के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने होल्डर की लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता से अपनी कलाइयों के जादू से फ्लिक किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में 6 रनों के लिए चली गई। 8वें ओवर में दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान पहली बार आक्रमण पर आए, लेकिन फिन एलन ने उनका स्वागत बेहद बेरहमी से किया। राशिद ने अपनी पहली ही गेंद 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिडिल स्टंप पर ओवर पिच डाली। एलन ने फ्रंट फुट हटाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 85 मीटर लंबा जड़ दिया। अगली ही गेंद पर राशिद ने लेंथ थोड़ी छोटी की, लेकिन एलन तुरंत बैक फुट पर गए और डीप मिड विकेट के ऊपर से 84 मीटर का एक और कड़क झड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरी गेंद पर राशिद ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे एलन ने बैकफुट से सीधा स्ट्रेट पंच किया। लॉन्ग ऑन पर जेसन होल्डर ने डव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर बाउंड्री रोप से छू गया, जिसके कारण अंपायर ने इसे चौका करार दिया।
इसी चौके के साथ फिन एलन ने मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर पूरे ईडन गार्डन्स को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। 9वें ओवर में जसन होल्डर दोबारा आए। उनकी दूसरी गेंद फुल और स्लॉट में थी, जिस पर एलन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 86 मीटर का एक और आसमानी जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सिंगल लेकर फिन एलन के साथ 50 रनों की तूफानी ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। ओवर की आखिरी गेंद पर एलन ने होल्डर की 123.3 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी शॉट गेंद को भांपा और खड़े खड़े डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार झड़कर कोलकाता का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 10वें ओवर में स्पिनर रविश्री निवासन साई किशोर पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी तीसरी गेंद पर फिन एलन ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑनाए के ऊपर से एक और मजबूत जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने भी अपने हाथ खोले और 93.4 किलोमीटर प्रति घंटे की ओवर पिच गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 84 मीटर लंबा एक खूबसूरत जड़ दिया। पारी का 11वां ओवर लेकर अरशद खान आए, जो उनके करियर का सबसे महंगा और भूलने लायक ओवर साबित हुआ। फिन एलन ने इस ओवर में चौकों और की ऐसी आंधी लाई जिसने गुजरात के खेमे को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। पहली गेंद अरशद ने शॉट फेंकी, एलन ने पोजीशन बदली और स्विवेल करते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से जड़ दिया। दूसरी गेंद अरशद ने फिर से मिडिल स्टंप पर थोड़ी छोटी पटकी। एलन तुरंत बैकफुट पर रॉक हुए और मिड विकेट की दिशा में लगातार दूसरा जड़ दिया। तीसरी गेंद अरशद ने पैड्स पर लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे एलन ने अपनी कलाइयों के बेमिसाल इस्तेमाल से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार तीसरा झड़कर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह एलन का इस पारी का 10वां था। चौथी गेंद पर अरशद ने दिशा बदली और ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डाली। एलन ने एक मजबूत बेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के बीच से कड़क चौका बटोरते हुए इस ओवर से कुल 22 रन लूट लिए। 12वें ओवर में साई किशोर दोबारा वापस आए और उन्होंने अपनी रणनीतिक चतुराई से आखिरकार कोलकाता के इस खतरनाक रन चेस और आंधी को रोकने का काम किया। साई किशोर ने राउंड विकेट आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसमें बेहतरीन ड्रिफ्ट मौजूद था। फिन एलन ने क्रीज से बाहर निकलकर उसे कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ड्रिफ्ट के कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची उठ गई। डीप लॉन्ग ऑन पर मुस्तैद खड़े राशिद खान ने गेंद के नीचे खुद को पूरी तरह से सेट किया और एक आसान कैच लपक कर इस महान पारी का अंत कर दिया। फिन एलन मात्र 35 गेंदों में 4 चौकों और 10 गगनचुंबी की मदद से 93 रनों की एक अविश्वसनीय, क्रूर और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही पूरे गुजरात खेमे ने राहत की सांस ली। एलन के जाने के बाद मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई पावर हाउस कैमरन ग्रीन आए। 13वें ओवर में राशिद खान की तीसरी गेंद लेग ब्रेक थी, जिस पर रघुवंशी ने क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर कवर्स के ऊपर से हवा में लहराई। वॉशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग ऑफ से अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन गेंद प्रैक्टिस पिचों पर स्किड होती हुई बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने राशिद की गुगली को जल्दी पढ़ा, बैकफुट पर गए और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक करारा झड़कर राशिद के स्पेल को महंगे ओवर के साथ समाप्त किया। पारी का 14वां ओवर लेकर साई किशोर दोबारा आए, लेकिन अब कैमरन ग्रीन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने थोड़ी फ्लाइट दी। ग्रीन ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। अगली ही गेंद पर साई किशोर ने लेंथ थोड़ी पीछे खींचने की कोशिश की। ग्रीन ने कड़ा प्रहार किया। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह स्क्वायर लेग के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर साई किशोर ने फिर से वही गलती दोहराई और मिडिल लेग स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद डाली। ग्रीन ने एक बार फिर अपना फ्रंट फुट हटाया और मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार और शक्तिशाली झड़कर ओवर से 18 रन बटोर लिए। 15वें ओवर में जसन होल्डर अपने स्पेल को जारी रखने आए, जहां उनके सामने अंकुश रघुवंशी मौजूद थे। इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदें होल्डर ने काफी सटीक रखी, जिस पर बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर रोटेशन जारी रखा। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर होल्डर ने थोड़ी शॉर्ट और वाइड डिलीवरी फेंकने की गलती की, जिस पर रघुवंशी ने गेंद की गति का पूरा फायदा उठाया और बैकफुट पर जाकर कवर्स के ऊपर से एक कड़क और जोरदार चौका बटोर लिया। इस चौके के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन के एक अत्यंत मजबूत और विशाल स्कोर पर पहुंच चुका था। अंग कृश रघुवंशी 44 गेंदों में 3 चौकों और 4 की मदद से
30 रनों की एक बेहद परिपक्व और सूझबूझ भरी पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर कैमरन ग्रीन मात्र 23 गेंदों में 12 रनों की आक्रामक पारी खेलकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। कोलकाता की रणगति इस समय 11.93 की चल रही थी और वे इस मुकाबले में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। ईडन गार्डन्स की पिच पर गुजरात के गेंदबाजों के पास अब कोलकाता की इस आतिशी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब फिरकी के जादूगर राशिद खान आए तो ग्रीन ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। राशिद ने ओवर की दूसरी गेंद गुगली डाली, जिस पर ग्रीन ने स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां अरशद खान मुस्तैद थे, लेकिन उमस के कारण गेंद उनके हाथों से छिटक कर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। गुजरात की खराब फील्डिंग का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद राशिद ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डाली, जिस पर ग्रीन ने एक लंबा स्ट्राइड आगे निकाला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी झड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 17वां ओवर लेकर अनुभवी जसन होल्डर वापस आए, जिनकी पहली ही गेंद फुल लेंथ पर थी। अंकृश रघुवंशी ने गेंद की लाइन में आकर कवर्स के बीच से एक बेहतरीन ड्राइव लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर रघुवंशी ने सूझबूझ दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा में सिंगल लिया और इसी के साथ मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर की 7वीं हाफ सेंचुरी थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक अजीब नजारा देखने को मिला, जब होल्डर ने एक तीखी बाउंसर फेंकी जो ग्रीन के सिर के ऊपर से घुड़ी। अंपायर द्वारा वाइड न दिए जाने पर केकेआर ने रिव्यू लिया। रिप्ले में देखा गया कि ग्रीन की हाइट 2.034 मीटर थी और गेंद 2.030 मीटर की ऊंचाई से गुजरी थी, यानी मात्र 0.4 मीटर के मामूली अंतर से ऑन फील्ड अंपायर का फैसला सही रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रीन ने सिंगल लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 18वें ओवर में कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी के लिए वापस आए, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने रबाड़ा की पैड्स पर आई फुल गेंद को फ्लिक किया। गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने स्लाइड लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और केकेआर को एक और जीवन दान मिला। रबाड़ा ने इस ओवर की अंतिम गेंद फिर से स्लोअर और शॉर्ट फेंकी, लेकिन कैमरन ग्रीन क्रीज पर पूरी तरह से जम चुके थे। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। असली तबाही और रनों का महाउफान तो 19वें ओवर में आना बाकी था, जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए और उनके सामने खड़े थे युवा अंकृश रघुवंशी। रघुवंशी ने इस ओवर में सिराज की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद सिराज ने स्लॉट में फुल फेंकी। रघुवंशी ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अविश्वसनीय और दर्शनीय के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर सिराज ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह लो फुल टॉस में तब्दील हो गई। रघुवंशी ने पहले से ही शफल किया हुआ था और उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करते हुए लगातार दूसरा जड़ दिया। सिराज पूरी तरह दबाव में आ गए और 5वीं गेंद लेग स्टंप पर धीमी फेंकने की गलती कर बैठे। रघुवंशी ने इस बार घुटने टिकाए और फावड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में अपने लगातार तीसरे के लिए भेज दिया। ये उनके आईपीएल करियर का सर्वोच्च स्कोर भी था। ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और सिराज की गति का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन रिवर्स पैडल शॉट खेला, जिससे गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। इस ओवर से कुल 25 रन आए। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर राशिद खान आए। दूसरी गेंद राशिद ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फ्लाइटेड डाली, जिस पर रघुवंशी ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए स्टांस बदला और एक कड़क रिवर्स स्वीप खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर राशिद ने लेग स्टंप पर फ्लाइट दी, जिस पर कैमरन ग्रीन ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। डीप मिड विकेट से कागिसो रबाड़ा ने दौड़कर कैच पकड़ने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की स्पिन को पूरी तरह भांप नहीं पाए और गेंद उनके हाथों को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। इसी चौके के साथ कैमरन ग्रीन ने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद ने एक तेज और फ्लैट गेंद डाली, जो ग्रीन के बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। गुजरात ने इस पर रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद एडजस्टेड लाइन के भीतर थी, जिसके कारण ऑन फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और यह डॉट बॉल रही।
इस अंतिम ओवर की समाप्ति के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का एक अत्यंत विशाल, विनाशकारी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहाँ पर गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसा परफेक्ट बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरा। पहले ही ओवर के चौथी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक खूबसूरत चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी साई सुदर्शन के बल्ले से एक बहुत ही शानदार चौका देखने को मिला और पहले ओवर में गुजरात की टीम ने 15 रन बटोर लिए। अब दोस्तों, दूसरे ओवर में शुभमन गिल को 22 का एक चौका मिला। चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से हमें बहुत ही शानदार और मैक्सिमम देखने को मिला। तीसरे ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना जलवा बिखेरा। पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ इस ओवर का आगाज किया। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें बहुत ही खूबसूरत बाउंसर गेंद पर एक देखने को मिला। तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने बैक ऑफ लेंथ पर एक और शानदार और करारा चौका झड़ दिया और इस ओवर में दोस्तों साई सुदर्शन ने एक बार फिर से 15 रन बटोर लिए। 3 ओवर में गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना चुकी थी। चौथे ओवर में दोस्तों मतीशा पथिराणा को शुभमन गिल ने एकमात्र चौका जड़ दिया। इस ओवर में पथिराणा ने सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन आखिरकार अब गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका लगा दोस्तों 5वें ओवर में। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखा जाए तो गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे और उनकी जगह खेलने आए थे नए बल्लेबाज निशांत सिंधु। और 5वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निशांत सिंधु को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों निशांत सिंधु मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में नारायण ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब दोस्तों छठे ओवर में सौरव दुबे ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। और दोस्तों देखा जाए तो गुजरात का स्कोर पावर प्ले में यानी कि 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए थे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो कुछ खास पावर प्ले नहीं था। 7वें ओवर में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण जैसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज को एक ही ओवर में बैक टू बैक, जी हाँ दोस्तों, 2 मैक्सिमम और गगनचुंबी झड़कर ओवर में सिर्फ 13 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए दोस्तों सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों 9वीं ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में रन बटोरने की पूरी कोशिश की। दूसरी और तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से हमें बैक टू बैक, जी हाँ, 2 मैक्सिमम और खूबसूरत एक बार फिर से देखने को मिले। और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक चौका लगाकर दोस्तों इस ओवर में 18 रन बटोर लिए। कप्तान शुभमन गिल अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। 10वें ओवर में जॉस बटलर के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। 10 ओवर में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम एक विकेट के नुकसान पर 101 रन बना चुकी थी। शुभमन गिल जॉस बटलर के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। इसके बाद 11वें ओवर में शुभमन गिल ने भागकर 1 रन लिया और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल की कप्तानी यह पारी काबिले तारीफ है। दोस्तों 11 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 111 रन था। अब दोस्तों 12वीं ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार और किफायती गेंदबाजी की। इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती को जोस बटलर ने एकमात्र चौका झड़कर सिर्फ 11 रन ही बटोर लिए। 13वीं ओवर में दोस्तों देखा जाए तो जोस बटलर के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला और इस ओवर में भी गुजरात की टीम ने सिर्फ 8 रन बटोर लिए। गुजरात की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल पर। लेकिन दोस्तों अब 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने क्या लज्जत भरी शानदार बल्लेबाजी की। दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने वरुण चक्रवर्ती को एक मैक्सिमम और गगनचुंबी बहुत ही दूरी वाला जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल के बल्ले से एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सीधे मैदान पर खड़े रहकर इतना लंबा जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से तूफानी भरी रफ्तार से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इस ओवर में दोस्तों गुजरात की टीम ने कुल 22 रन बटोर लिए। शुभमन गिल अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। दोस्तों 15वें ओवर में शुभमन गिल ने एकमात्र चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की टीम ने कुल 11 रन बटोर लिए। 15 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 163 रन था।
अंतिम 30 गेंदों में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम को जीत के लिए मात्र 85 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 रनों से शानदार जीत हासिल की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कोलकाता की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कई टीमों की किस्मत चमक गई तो कई टीमों के सपने लगभग टूट गए। अब प्ले ऑफ की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। कुछ टीमें लगभग अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं तो कुछ टीमों के लिए अब हर मैच फाइनल से कम नहीं बचा है। सबसे पहले अगर बात करें सबसे नीचे मौजूद टीमों की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर अब लगभग खत्म हो चुका है। टीम ने 12 मुकाबलों में सिर्फ 4 जीत हासिल की है और उनके खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं। अब अगर वो अपने बाकी दोनों मैच भी जीत जाएं, तब भी सिर्फ 12 पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगे, जो प्ले ऑफ के लिए काफी नहीं है। यानी लखनऊ की कहानी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। मुंबई इंडियंस की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब रही। 12 मैचों में सिर्फ 3 जीत और 6 पॉइंट्स के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच चुकी है। 5 बार की चैंपियन टीम इस सीजन में पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई और अब उनका सफर भी लगभग खत्म माना जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी उम्मीदों के सहारे टिकी हुई है। 12 मुकाबलों में 5 जीत के साथ उनके 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन अब उन्हें सिर्फ अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने ही नहीं होंगे, बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी दिल्ली की राह बेहद मुश्किल हो चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी मुश्किल स्थिति में फंस गई है। 12 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ टीम 7वें स्थान पर मौजूद है। अब अगर केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें अपने बाकी दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और साथ ही दूसरी टीमों की हार की दुआ भी करनी होगी। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो धोनी की टीम अभी भी रेस में बनी हुई है, लेकिन अब एक भी गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। 12 पॉइंट्स के साथ सीएसके को अपने बाकी दोनों मैच जीतने ही होंगे, तभी जाकर उनके प्ले ऑफ के दरवाजे खुले रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 11 मुकाबलों में 12 पॉइंट्स के साथ टीम 5वें स्थान पर है और उनके पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं। अगर राजस्थान यहां से 2 मुकाबले जीत जाती है तो उनका प्लेऑफ टिकट लगभग कंफर्म हो जाएगा। पंजाब किंग्स की टीम भी इस सीजन में शानदार खेल दिखा रही है। 13 पॉइंट्स के साथ टीम 4थे स्थान पर मौजूद है, लेकिन अब उनके लिए हर मुकाबला करो या मरो का बन चुका है। अगर पंजाब अपने बाकी दोनों मैच जीत जाती है तो प्ले ऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस समय बेहद मजबूत नजर आ रही है। 14 पॉइंट्स के साथ टीम 3रे स्थान पर मौजूद है और अब उन्हें सिर्फ एक जीत की जरूरत है प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए। हैदराबाद की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दी हैं। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। दोस्तों गुजरात की टीम ने इस सीजन में कमाल का खेल दिखाया है। 13 मुकाबलों में 8 जीत और 16 पॉइंट्स के साथ गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम हर विभाग में संतुलित नजर आई है और अब गुजरात की नजर सीधे टॉप 2 फिनिश पर होगी। और आखिर में बात करते हैं इस सीजन की सबसे खतरनाक टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आरसीबी ने इस बार अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। 12 मुकाबलों में 8 जीत और 16 पॉइंट्स के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है। अगर आरसीबी अपने बाकी दोनों मुकाबले जीत जाती है तो उनके 20 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर टॉप 2 में उनकी जगह पूरी तरह पक्की हो जाएगी। यानी आरसीबी के पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होंगे। अब दोस्तों आईपीएल 2026 अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। हर मैच के साथ नए समीकरण बन रहे हैं। कहीं किसी टीम की किस्मत चमक रही है तो कहीं किसी का सपना टूट रहा है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि आखिर कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाएंगी